नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो समय की शुरुआत से भी पहले की है। ये कहानी है पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत की, और यह सिर्फ एक वैज्ञानिक कहानी नहीं है बल्कि यह हमारी अपनी कहानी भी है, क्योंकि हम सब उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो चलिए बिना रुके इस कहानी को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था। ना कोई तारा, ना कोई ग्रह, ना कोई आकाशगंगा, यहाँ तक कि समय और स्थान भी नहीं था। सब कुछ एक बहुत ही छोटे और बेहद गर्म बिंदु में सिमटा हुआ था, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह इतना छोटा था कि उसे समझ पाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। और फिर अचानक, लगभग 13.8 अरब साल पहले, एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस घटना को हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन ये कोई साधारण विस्फोट नहीं था, ये स्पेस का खुद फैलना था। जैसे एक गुब्बारा धीरे धीरे फूलता है, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड फैलने लगा। शुरुआत में तापमान इतना ज़्यादा था कि सब कुछ सिर्फ ऊर्जा के रूप में मौजूद था। समय के साथ जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, ये ठंडा होने लगा और कुछ ही क्षणों में छोटे छोटे कण बनने लगे, जिन्हें हम क्वार्क और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर धीरे धीरे ये कण मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे। कुछ ही मिनटों के भीतर ब्रह्मांड में सबसे पहले तत्व बनने लगे, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। यही वे तत्व हैं जिनसे बाद में तारे और आकाशगंगाएं बनी। अब कल्पना कीजिए, लाखों साल बीत गए, ब्रह्मांड और ठंडा हो गया और पहली बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर स्थिर परमाणु बनाने लगे। उसी समय पहली बार प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सका। ये वही प्रकाश है जिसे आज भी वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं, जो हमें ब्रह्मांड के शुरुआती समय की झलक दिखाता है। इसके बाद धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू किया। गैस के विशाल बादल एक दूसरे की ओर खींचने लगे और धीरे धीरे सिमटकर पहले तारे बने। इन तारों के अंदर भारी तत्व बने, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा। जब ये तारे अपने जीवन के अंत में फटते थे, तो ये तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते थे। इन्हीं तत्वों से बाद में नए तारे और ग्रह बने। बहुत समय बाद, लगभग 4.6 अरब साल पहले, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के एक कोने में एक नया तारा पैदा हुआ, जिसे हम आज सूर्य के नाम से जानते हैं। इसके चारों ओर गैस और धूल का एक चक्र घूम रहा था और धीरे धीरे इसी से पृथ्वी और बाकी ग्रह बने। शुरुआत में पृथ्वी एक आग का गोला थी, लेकिन समय के साथ यह ठंडी हुई। पानी बना, महासागर बने और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस ग्रह को खास बना दिया। यहाँ जीवन की शुरुआत हुई। शुरुआत बहुत साधारण थी, छोटे छोटे जीवों के रूप में। लेकिन करोड़ों सालों के विकास के बाद यही जीवन जटिल होता गया और अंत में इंसान का जन्म हुआ। और आज हम यहाँ बैठे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि हमारे शरीर के जो परमाणु हैं, वे कभी किसी तारे के अंदर बने थे। मतलब हम सच में तारों की धूल हैं। हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा ही नहीं, बल्कि उसका परिणाम हैं। और यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं और भविष्य में क्या होगा, यह अभी भी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह फैलाव हमेशा चलता रहेगा। कुछ कहते हैं कि एक दिन सब कुछ वापस सिमट सकता है। लेकिन जो भी हो, एक बात निश्चित है कि हम एक अद्भुत और रहस्यमयी ब्रह्मांड में जी रहे हैं। और जितना हम इसे समझते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे एक छोटे से बिंदु से पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि उस शुरुआत के बाद आखिर हुआ क्या। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड कैसा था और कैसे धीरे धीरे यह आज जैसा दिखने लगा। कल्पना कीजिए, आप समय के सबसे शुरुआती पल में खड़े हैं, जहां हर दिशा में सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है। तापमान इतना ज़्यादा है कि किसी भी चीज़ का ठोस रूप में रहना नामुमकिन है। हर तरफ उबाल, हर तरफ हलचल, लेकिन इसी अराजकता के अंदर एक व्यवस्था छिपी हुई थी। बिग बैंग के बाद का पहला पल इतना छोटा था कि उसे समझना भी मुश्किल है। इसे प्लैंक टाइम कहा जाता है। इस समय ब्रह्मांड इतना छोटा था कि गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स सब एक ही ताकत के रूप में काम कर रहे थे। यानी प्रकृति के सारे नियम एक ही जगह जुड़े हुए थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। इतना तेज कि एक पल में ये लाखों गुना बड़ा हो गया। इस घटना को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये वो समय था जब ब्रह्मांड ने अपनी असली दिशा तय की। अब ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा होने लगा, और इसी ठंडक के कारण ऊर्जा छोटे छोटे कणों में बदलने लगी। क्वार्क, ग्लूऑन, इलेक्ट्रॉन, ये सब ब्रह्मांड के पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। कुछ ही समय बाद क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि अब पहली बार स्थिर कण बनने लगे थे। लेकिन अभी भी ब्रह्मांड इतना गर्म था कि ये कण आपस में मिलकर एटम नहीं बना पा रहे थे। हर बार जुड़ने की कोशिश करते और फिर टूट जाते। समय बीतता गया, सेकंड मिनट में बदले, मिनट हजारों सालों में, और धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा होता गया। फिर एक ऐसा समय आया, लगभग 3,80,000 साल बाद, जब तापमान इतना कम हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ जुड़ सके और पहली बार स्थिर एटम बने। और जैसे ही एटम बने, एक चमत्कार हुआ, प्रकाश आज़ाद हो गया। इससे पहले प्रकाश हर दिशा में टकरा रहा था, बाहर नहीं निकल पा रहा था।
लेकिन अब पहली बार वह बिना रुके यात्रा कर सकता था। आज भी वह प्रकाश हमारे पास मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तस्वीर है। अब ब्रह्मांड में अंधेरा था, लेकिन यह अंधेरा खाली नहीं था। इसमें गैस के विशाल बादल थे, जो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की ओर खींच रहे थे। लाखों साल बीत गए, और यही गैस के बादल सिकुड़ते सिकुड़ते इतने घने हो गए कि उनके अंदर तापमान फिर से बढ़ने लगा। और फिर पहली बार ब्रह्मांड में रोशनी चली। पहले तारे पैदा हुए। ये तारे बहुत बड़े थे, बहुत गर्म थे और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते थे, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा था। इनके अंदर नए तत्व बने, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, और जब ये तारे फटते थे तो ये सारे तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते थे। यही तत्व आगे चलकर नए तारे, नए ग्रह और आखिरकार जीवन का आधार बने। अब धीरे धीरे ब्रह्मांड में संरचना बनने लगी। छोटे छोटे तारों के समूह मिलकर आकाशगंगा बनाने लगे। अरबों आकाशगंगाएं बनी और हर एक में अरबों तारे। इन्हीं में से एक आकाशगंगा है हमारी मिल्की वे, और इसी मिल्की वे के एक कोने में बहुत समय बाद हमारा सोलर सिस्टम बना। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य अभी भी बाकी है। वैज्ञानिक आज भी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड इतना तेजी से क्यों फैल रहा है। क्यों आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं? क्या कोई अदृश्य शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वह पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही है? इसे ही हम डार्क एनर्जी कहते हैं। और एक और रहस्य है, डार्क मैटर। ये दिखता नहीं है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण असर साफ दिखाई देता है। यानी जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी सब कुछ अभी भी हमारे लिए अज्ञात है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब कुछ एक ही बार हुआ, या फिर यह चक्र बार बार चलता रहता है? क्या बिग बैंग से पहले भी कुछ था, या फिर यह सब कुछ एक अनंत रहस्य है? दोस्तों, ब्रह्मांड जितना बड़ा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है हमारा जिज्ञासा का मन। और शायद इसी जिज्ञासा के कारण हम एक दिन इस रहस्य को पूरी तरह समझ पाएंगे। तो अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हर सवाल एक नई खोज की शुरुआत होता है। धन्यवाद दोस्तों।